हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच का काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है, एक जो फॉर्मल होता है वो हम प्रोफेशनल जो लेटर होता है उसके बारे में लिखते हैं किसी खास, जैसे कि मैनेजर को या फिर किसी एडिटर को या प्रिंसिपल को। और अपनी जो लैंग्वेज होती है वो हमें स्पष्ट लिखनी होती है और टू द पॉइंट लिखनी होती है। वहीं पर अगर हम उसकी बात करें, इनफॉर्मल लेटर की बात करें, तो ये पर्सनल मैटर के बारे में लिखा जाता है और बिल्कुल इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं, कैजुअल वे में लिख सकते हैं और अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लिखते हैं। तो इसकी जो फॉर्मल और इनफॉर्मल का पर्पस होता है, फॉर्मल का पर्पस होता है ऑफिशियल वर्क के लिए और इनफॉर्मल का जो होता है पर्सनल मैटर के लिए। वहीं अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो पोलाइट, फॉर्मल और टू द पॉइंट हमें लिखना होता है, और वहीं पर इनफॉर्मल को फ्रेंडली और कैजुअल और इमोशनल वे में हमें लिखना होता है। एड्रेस टू, ये किसको भेजा जाता है? प्रिंसिपल को, एडिटर को, या किसी को हमें कंप्लेंट करनी होती है तब। ये हम फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। वहीं अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट जो होता है वो हम फॉर्मल लेटर में इंक्लूड करते हैं और ब्रीफ में एक लाइन में इसको लिखना होता है। और इनफॉर्मल लेटर में इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सब्जेक्ट जो है उसका यूज़ नहीं करना होता। सैल्यूटेशन जो होता है इसमें सर मैडम का यूज़ करते हैं और इसमें डियर, रिया, डियर करके हम लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली करके हमें लिखना होता है, योर्स सिंसियरली। और वहीं इनफॉर्मल में योर्स लविंगली करके हम लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंप्लेंट लिखनी है, हमें गार्बेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कंप्लेंट करनी है, तो वो किस में जाएगा? वो हमारे फॉर्मल लेटर में आ जाता है। और लेटर टू फ्रेंड अबाउट हॉलीडेज, छुट्टी से जुड़ी जो बातें हमें लिखनी होती है वो किस में लिखनी होती है? इनफॉर्मल। अब इसमें बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे किसके बारे में, जो फॉर्मल लेटर है उसके बारे में, जो कि लेटर किसको भेजा जा रहा है? एडिटर को भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले जो एड्रेस है, यहाँ जो एड्रेस मेंशन करना है, आपका जो सेंटर का एड्रेस है, भेजने वाले आप हो, आपका एड्रेस आएगा। उसके बाद जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की आप डेट मेंशन करोगे। इसके बाद जो जिसको भेजा जा रहा है, एडिटर को भेजा जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स पे दिल्ली में, उनका आएगा। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, राइजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे रिगार्डिंग यहाँ सब्जेक्ट हमें ब्रीफ में लिख देना है। उसके बाद जो सर मैडम है, जो सैल्यूटेशन हम देते हैं वो हमें देनी है। और इसमें क्या है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड न्यूज़पेपर की बात की गई है, तो एस्टीम्ड का जो यहाँ पर है, एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। जो सम्मानित समाचार पत्र है उसकी बात की गई है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब यहाँ पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज की बात की गई है, ये उस तरह की बातें की गई हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं, जिन पर नज़र डाली जानी चाहिए। तो एंड पब्लिक टू द राइजिंग एयर पॉल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली। जो लेवल है पॉल्यूशन को, वो क्या है, दिल्ली में क्या है, बढ़ता जा रहा है। विच हैव बिकम हैजार्डस टू हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। द सिचुएशन वॉर्सन्स, जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू स्मोक, स्मोक की वजह से। इमीडिएट स्टेप्स सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो इमीडिएट स्टेप्स है वो लेने चाहिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बैनिंग क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स है, पटाखे हैं, वो बंद कर देने चाहिए। एंड नॉर्म्स मस्ट बी एनफोर्स्ड, और जो नॉर्म्स हैं वो लागू किए जाने चाहिए। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। आई होप दिस इश्यू विल बी हाईलाइटेड फॉर अवेयरनेस, मैं आशा करती हूँ कि ये जो है हाईलाइट की जाएंगी जागरूकता के लिए। और तो यहाँ पर आपको योर सिंसियरली लिखना है और अपना जो नाम होगा XYZ कुछ भी वो मेंशन कर देना है। ये जो है हमारा एडिटर है, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर है जो हम किसको भेज रहे हैं? एडिटर को भेज रहे हैं। अब बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। कर लेते हैं हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में कि जो इनफॉर्मल लेटर है उसको किस तरह से लिखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है, तो यहाँ पर भी जो एड्रेस आएगा वो आपका एड्रेस आना है, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस आता है। उसके बाद जो डेट है उस दिन की मेंशन करनी है जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। नेक्स्टली जिसको आप भेज रहे हैं, सैल्यूटेशन में डियर करके उसका नाम लिखना होगा आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल,
आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट माई अमेजिंग ट्रिप। तो वो किसके बारे में बता रही है? वो अपनी ट्रिप के बारे में बता रही है कि उसकी जो ट्रिप है वो कैसी रही। टू नैनीताल ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जो समर वेकेशन में वो नैनीताल घूमने गई थी। द वेदर वॉज प्लेजेंट एंड द व्यूज़ वर ब्रीथ टेकिंग। तो वहाँ पर जो जगह थी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और वहाँ का जो नज़ारा था वो भी काफ़ी अच्छा था। वी डिड बोटिंग एंड एन्जॉयड लोकल फूड। उसने वहाँ बोटिंग की और साथ के साथ वहाँ लोकल का जो लोकल फूड है उधर का वो भी उसने काफ़ी एंजॉय किया। यू मस्ट विजिट इट वंस। तो वहाँ उसको कहती है कि एक बार तुम्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। अंकल में यहाँ यू आएगा, तो गिव माई रिगार्ड्स मतलब अंकल और आंट को मेरा नमस्ते कहना। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। तो मैं तुम्हारे लेटर का रिप्लाई का वेट करूँगी। योर्स लविंगली। यहाँ पर फिर बाद में सब्सक्रिप्शन देने के बाद जो नाम है आपका वो आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से जो है हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो इन दोनों में कंपैरिजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।